राधे श्याम निताई गौर हरि गौर। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद महाप्रभु के ही अभिन्न तनु श्रीनिवास आचार्य प्रभु के जीवन चरित्र संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कई दिन से हमारी आलोचना चल रही है। आप श्रीनिवास आचार्य प्रभु, रामचंद्र कविराज और नरोत्तम ठाकुर तीनों अब एक साथ मिलित होकर के जाजिग्राम में अवस्थान कर रहे हैं। आप नरोत्तम ठाकुर और रामचंद्र कविराज ये तो महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद, लेकिन इन दोनों में इतना अनन्य प्रेम जो ये वर्णना के अतीत, न पहले कभी एतादृश प्रेम प्रीति दिखने में आया, न शायद ही भविष्य में सुनने में आएगा। ऐसे प्रेम, आपस में इतनी प्रेम, इतनी गहरा प्रेम। नरोत्तम ठाकुर प्रार्थना में एक जगह है, जो भी यदि जन्म है पुनः तार संग है जानो तबे है नरोत्तम धन्य। रामचंद्र कविराज तार संगे मोर काज, तार संग बिना सब शून्य। यदि जन्म है पुनः तार संग है जानो तब है नरोत्तम धन्य। बोलसे अगर हमारे दोबारा जन्म होता है, खैर वो तो जन्म मृत्यु के अतीत, वो तो महाप्रभु के पार्षद भगवती तनु पार्षद तनु, वो तो हमारे जैसे बद्ध जीवात्मा नहीं है। एक बद्ध जीवात्मा तटस्थ शक्ति और यह पार्षद तनु, ये अलग है। ये धाम से ही आते हैं और लीला अंत में वही धाम में प्रवेश कर जाते हैं। फिर भी लोक शिक्षा के लिए इन लोग नरो लीलावत कैवल्यम, हमको शोधन के लिए, हमको मार्ग प्रदर्शन के लिए, हमारे साधन भजन के प्रेरणा का स्रोत के लिए ये लोग आते हैं। नरोचित लीला करते हैं, साधारण मनुष्यवत लीला करते हैं, जो उनके ये जीवन चरित्र पर्यालोचना करके, अनुसरण करके हम परम पद को प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। ऐसे रामचंद्र कविराज तार संगे मोर काज, बोलते हैं मेरा काज है रामचंद्र कविराज से। क्यों? क्या लौकिक प्रेम? लौकिक प्रेम होता है यहाँ। ये जो लौकिक प्रेम है, ये प्रेम क्या होता है? स्वार्थ संबंधी। माने तुमसे हमको कितना मिलेगा उस आधार पर हमारा प्रेम दिखाते हैं। तुमको ज़्यादा मिलेगा तो हम ज़्यादा प्रेम दिखाएंगे। वो लेना देना संबंध छूट जाएगा, प्रेम भी समाप्त हो। माता पिता तो सबसे प्रिय है, वृद्ध होने से वो भी अप्रिय हो जाते हैं। जो अच्छा पुत्र होता है, संतान होता है, वो तो सहानुभूति रहती है, लेकिन प्रेम नहीं रहता है। सहानुभूति, हाँ माता पिता हमको इतना पालन पोषण किए हैं, भाई इनको तो सेवा करना जरूरी बोध। और मन में कहते हैं वृद्ध हो गया, अब चले जाए तो अच्छा है, ठाकुर करके जल्दी जल्दी इनको ले जाए। प्रेम होने से ऐसा कहोगे नहीं, वो तो घबरा जाओगे, हमारे माँ चले जाएंगे संसार छोड़ के, हमको छोड़ के, संसार में छोड़ के हमारे वृद्ध माता पिता हमको छोड़ के जाएंगे, घबरा जाएंगे। अगर प्रेम होता है तो ना, यहाँ तो ऐसा नहीं। अगर अच्छा संतान होता है तो सहानुभूति रहती है। आहा, वृद्ध माता पिता हमको इतना आदर करके पालन पोषण किए हैं, तो हमको सेवा करनी, कर्तव्य बोध। प्रेम नहीं। प्रेम तो कहता है मन
जितना जल्दी चले जाए उतना अच्छा है। ठाकुर जी इनको जितना जल्दी ले जाए। आपस में नायक नायिका प्रेम होता है, अनन्य प्रेम, अकथनीय प्रेम होता है। तुम कहोगे ना ये सत्य है, इतना प्रेम ये सब एक के देखे बिना दूसरा रह नहीं सकता है। अगर मान लो वो नायिका जो है उसका मुख जल गया है अग्नि में, कुरूपा हो गई है, क्या वो नायक ऐसे ही प्रेम कर सकते हैं उससे? असंभव। उनका रूप को ये पसंद करते हैं, उससे वो आनंद मिलता है, इसलिए प्रेम दिखाते हैं। हाँ, अगर नायक सच्चा प्रेम है तो सहानुभूति उसका, आहा हमसे इतना प्रेम किया, इनको सहानुभूति होता है, लेकिन प्रेम नहीं। जागतिक प्रेम स्वार्थ के कारण होता है, यहाँ प्रेम होता नहीं है। प्रेम तो एकमात्र ठाकुर जी से होता है। जागतिक लौकिक जो प्रेम है ना, ये प्रेम नहीं होता है, ये प्रेम के एक परछाइयाँ, दिखावा मात्र, सामयिक, ये होता नहीं है। हाँ, माँ एक शुद्ध प्रेम अगर माना गया है, माना जाता है, तो वो है माँ का प्रेम। हाँ, थोड़ा सा अगर इसके अंदर इतना प्रेम, जितना प्रेम है हमारे संसार के प्रति, भाई मित्र बंधु पुत्र कन्या आदि जितना संपर्क है, उसके अंदर अगर शुद्ध माना जाता है तो माँ का प्रेम थोड़ा शुद्ध है। वो कुछ नहीं चाहते हैं संतान से, लेकिन और जितना प्रेम है ये सब स्वार्थ समन्वित तो, स्वार्थ है तो प्रेम है। आपकी पत्नी बहुत प्रेम करते हैं आपको ना, खूब प्रेम करते हैं ना। काल आप जाके कहिए जो हम अब कुछ काम धाम हमको अच्छा नहीं लगता है, हम तो जो कमा लिया, अब हम काल से ठीक किए हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, जो कमाए हैं हम घर में बैठे बैठे बस भजन करेंगे, बस हम कहीं जाएंगे नहीं। पुत्र से कह दिया ये भाई तुम लोग संभालो, हम कुछ करेंगे नहीं, हमको 2 रोटी दो मत दो। 3 दिन 4 दिन के बाद ये हो जाएगा जी, वृंदावन कब चले जाइए, झंझट कब से घर में बैठा है, काम दाम छोड़ छाड़ के कुछ करना नहीं चाहता है। पहले तो थोड़ा 2 दिन आदर दी, फिर धीरे धीरे पहले तो गरम गरम रोटी देगा, फिर बासी रोटी देना शुरू कर देगा। ऐसे हैं, ऐसे करना शुरू कर देगा प्रेम, फिर धीरे धीरे बोझा बन जाएगा, ये टोकरा जाता नहीं है, तुम वृंदावन चले जाओ, वृंदावन जाओ, प्रेम समाप्त हो, क्यों मिलेगा नहीं उनसे कुछ, वो कमाते थे पहले। बुरा नहीं मानना, मैं सत्य कहता हूँ, ये संसार से देव संबंधी कभी प्रेम होता नहीं है। प्रेम शब्द जो है ये एकमात्र भगवान से ही होता है, और ये जो जीव चैतन्य सत्ता है, ये भगवान के सत्ता होने का कारण इनके प्रति हमारे जो प्रेम दिखता है, ये परछाइयाँ है। जैसे हमारा परछाइयाँ है, इसका अस्तित्व है नहीं, लेकिन हिलता डुलता है, चलता है, हम चलते हैं तो ये चलता है, परछाइयाँ, उसका अस्तित्व है नहीं। लेकिन वो ऐसा ही ये जो प्रेम है ना, वो दिव्य प्रेम का परछाइयाँ है, यहाँ सत्यता है नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता है। एकमात्र प्रेम भगवान से ही होता है, और भगवत भक्त से होता है। क्यों? भगवत भक्त संग से उसको प्रेम की उद्दीपन होता है, भगवत चिंतन में गाढ़ अनुराग होता है, भगवान के प्रति एक और तल्लीनता, तन्मयता, एक द्रव्यभूत हृदय वृत्ति हो जाती है। इसीलिए भक्त संग चाहते हैं। उसके अंदर, भक्त के अंदर रामचंद्र कबीराज का नाम क्यों आया? क्या देह संबंधी प्रीति, ऐसा जो दोस्ती होता है, ऐसे प्रेम यहाँ ऐसे नहीं है। वो लोग तो पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे प्रेम क्यों? रामचंद्र कबीराज तार संगे मोर काज, उनके संग से ही मेरा जो लेना देना है, उनके संग से। तार संग बिना सब शून्य, सब बेकार। यदि जन्म है पुनः, तार संग है जानो, तभी है नरोत्तम धन्य। अगर दोबारा जन्म होता है तो हमको रामचंद्र का संग होना चाहिए। क्यों? ऐसे गुरुनिष्ठ थे रामचंद्र कबीराज, ऐसे गुरुनिष्ठ थे, गुरुनिष्ठा के पराकाष्ठा। गुरु छोड़ के कुछ जानते ही नहीं थे।
जिस दिन शादी किए हैं उस समय तो रामचंद्र श्रीनिवास आचार्य प्रभु के एक शब्द से उनके मन में अनुराग बढ़ गया, संसार के प्रति उदासीनता आ गई। संसार अनित्य जान करके कभी आपने शादी तो किए हैं लेकिन कभी आपने स्त्री को संभाषण किए नहीं, मन में है ही नहीं। घर में जाते थे कभी कभी, श्रीनिवास आचार्य प्रभु कहते थे रामचंद्र तुम जाओ, शादीशुदा व्यक्ति हो तुम, घर में जा कर के गृहस्थ धर्म आचरण तुमको करना चाहिए, हैं तुम्हारे पत्नी है सब है, ठीक है आ जाना। कभी कभी जाते हैं पत्नी के साथ शयन कक्ष में जाते हैं, गुरु के गुण कीर्तन गुणानुवाद भगवत कथा में रात व्यतीत करके भूल जाते हैं संसार क्या है। भीतर में संसार है ही नहीं। विषय बुद्धि नहीं जार, संसार बंधन कहाँ तार। जिसके भीतर विषय बुद्धि है नहीं उसका संसार बंधन क्या है। संसार क्या है? संसार ईट पत्थर दुकान मकान थोड़ी है। ईट पत्थर दुकान मकान ये संसार नहीं है। वासना भोग वासना ही संसार। जिसके भीतर भोग वासना है वो है संसारी। संसार में रह करके भी अगर मन भगवत चरण में रहता है, संसार क्या है? नहीं, ये हमारा कर्तव्य कर्म, जैसे नौकरी कर रहे हैं, नौकरी क्यों करी? गरज पड़ी तो यूं करी, ये तो गरज है, करना पड़ेगा। संसार ऐसे ही हमको संसार में भेजे हैं, ये नौकरी करना है, ये हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं है जो ये कर्म करना है। तो भीतर में भगवत चिंतन, भगवत भावना, मुख में भगवत नाम, और संसार की जो कर्तव्य कर्म है ये हमको करना पड़ेगा। नौकरी है बस। जैसे करोड़पति के घर में नौकरानी जो है जो कर्म करती है, नौकरी करती है, ऐसे ही हम नौकरी कर रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं, जब तक शरीर है करना पड़ेगा। इससे हमको ना लेना ना देना, मगन रहना। ना लेना ना देना, मगन रहना। दुनिया का मेला मैं हूं अकेला। ऐसे जान करके मन को भगवत चरण में रख दो तो तुम्हारा मुक्ति तुम्हारा हाथ में। राधा रानी तुम्हारे पास है, राधा रानी तुम्हारे हृदय में है। वहाँ कोई पक्षपात है ही नहीं, जो किसी को ज़्यादा कृपा करते हैं, किसी को कम कृपा करते हैं, ऐसे नहीं है। उनकी कृपा तो हर समय है, तुम्हारे साथ है। सिर्फ भावना, जब राधा रानी छोड़ के और कुछ चाहते नहीं है तो समझ लेना राधा रानी तुमको छोड़ के एक पल के लिए भी कहीं नहीं जाएंगे, वो तुम्हारे साथ है ना। तो संसार बंधन का कारण नहीं है। संसार आसक्ति, स्नेह, ममता, ममत्व बोध ये बंधन का कारण है, वासना बंधन का कारण है। नाव पानी में रहे कोई दोष नहीं है, लेकिन नाव के अंदर पानी नहीं रहनी चाहिए, तो नाव डूब जाएगी। नाव में पानी नहीं है तो चलो, वो तो और क्या, पाल लगा देगा, नदी को पाल लगा देगी वो नाव है, और उसके अंदर पानी भरा रहेगा तो डूब जाएगी। तुम संसार में रहो, संसार तुम्हारा बंधन का कारण नहीं हो, मुक्ति का कारण हो जाएगा जब समस्त कर्म चेष्टा भगवत प्रसन्नता के लिए, गुरु प्रसन्नता के लिए समस्त कर्म करते हैं। लौकिक कर्म ही है, ठीक है, जो भी कर्म है, धन उपार्जन आदि जो भी स्त्री पुत्र कुटुंब पालन पोषण जो भी कर्म कर रहे हैं, ये हमारे लिए नहीं, ये प्रभु का कर्म जान करके प्रभु के प्रसन्नता के लिए हम कर्म कर रहे हैं। ये हमारे लिए कोई कर्म है नहीं, हम तो प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं। ऐसे भावना लेकर संसार रहने से वो संसार उसका मुक्ति का कारण हो जाता है। और जंगल में जाकर के भी अगर मन में भोग वासना, विषय वासना, लालसा है तो जंगल उसका बंधन का कारण हो जाता है। ऐसा ना भावना। तो रामचंद्र कविराज के मन में किंचित मात्र वासना थी नहीं, क्योंकि वो तो उस स्थिति में पहुंच गए हैं। घर में जाते हैं, गुरु आदेश की है, घर में जाते हैं, एक साथ शयन कक्ष में जाते हैं, रात भर हरि कथा, कृष्ण कथा, गुरु कथा ये कहते कहते, और पत्नी भी ऐसी थी, ऐसी पतिव्रता, ऐसे सर्व सुलक्षणा, सहधर्मिणी थी, पति को सहयोगी सहभागिनी थी, जैसे पति चाहे ऐसे ही सुबह उठ करके चले आते थे।
ऐसे। एक दिन श्रीनिवास आचार्य प्रभु रामचंद्र को परीक्षा के लिए संध्या के समय अंधकार में एक तो रस्सी हिल रहा था हवा में, तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु रामचंद्र 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 इधर आओ इधर आओ इधर। रामचंद्र भाग गया, गुरुदेव 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 देखो एक तो सांप सांप देखा देखा भयंकर सांप, नाग सांप। हाँ गुरुदेव 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 हाथ पकड़ रहे, उधर मत जाइए उधर मत जाइए, ये सांप है सांप है। रुक जा रुक जा। फिर जाके बोलते अरे रामचंद्र तेरा दिमाग खराब हो गया, सांप नहीं है रस्सी है। रामचंद्र जाके बोलते हैं गुरुदेव हमारा भी दिमाग खराब हो गया, ये रस्सी है देखो। फिर रामचंद्र श्रीनिवास प्रभु थोड़ा जा करके ना 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 रामचंद्र ये रस्सी नहीं, देख सांप सांप भूल हो गया गलत हो गया देख। पर संध्या के समय थोड़ा ऐसा छाया में ऐसा दिखता है ना, कभी कभी ऐसा होता है। एक दिन हम परिक्रमा में गए, 84 परिक्रमा में संध्या के समय एक छोटा सा रास्ता, एक तो बामूर की डाल ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होके गिरा था, देख रहे हैं सांप हमारे पीछे था। रघुनाथ हम तो एक छलांग मार दिया है, सामने आए ना और ऐसे देख करके लंबा एक छलांग मार दिया, इधर मोटा उधर पतला और ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ही अंधकार में ऐसे दिखता है। रघुनाथ 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 देख सांप। रघुनाथ दिखता है सांप, अब वो आएगा कैसे, हम तो छलांग मार दिए बाहर, छलांग मार नहीं पा रहा, डर के मारे हुश हुश कर रहा। बहुत समय हो गया, बहुत से हुश हुश करके वो हिलता नहीं डोलता नहीं। हम बोले भाई ये कैसे कर, छोटा सा रास्ता है, इधर भी जा नहीं सकते, कांटा है इधर कांटा है, अब करी क्या करी तो करी क्या, रात हो रहा है। हम बोले रघुनाथ तो टॉर्च निकालना, तो टॉर्च निकाल के दिखते है बामूर का डाली। ऐसा होता है। तो फिर रामचंद्र को विराज आया, बोलते प्रभु गुरुदेव गुरुदेव ये तो सांप है। ऐसे 4-5 बार गुरुदेव कहते हैं रस्सी है तो वो दिखता है रस्सी, गुरुदेव कहते हैं सांप तो वो दिखता है सांप। माने गुरु कहते हैं सांप तो वो रस्सी हो नहीं सकता है। माने उसके मन की जो स्थिति है, जो गुरुदेव जब सांप कह रहे हैं वो सांप है, वो ऐसा ही दिख रहा है उसको। पर इतना गुरुनिष्ठ, इतनी गुरु के साथ इतना तदात्मता, इसको कहते हैं तदात्मता। अत्यंतिक गुरु भक्ति, अत्यंतिक गुरु प्रेम, गुरु के साथ एक तदात्मता, आत्मा से एक निबिड़ संबंध। तो गुरु कह रहे हैं सांप तो सांप दिख रहे हैं, गुरु कहते हैं रस्सी तो रस्सी दिख रहे हैं। ऐसे 4-5 बार गुरु जो कहते वही वो दिखता है, ऐसा नहीं कह रहे हैं उसको वैसा ही दिखता है। इतना तदात्मता। गुरुदेव और रामचंद्र कविराज और श्रीनिवास आचार्य प्रभु उम्र में एक ही उम्र के थे और मित्र जैसे व्यवहार करते थे शिष्य से। माने ऐसे तदात्मता जो भूल गए जे यहाँ गुरुदेव भूल गए ये हमारे शिष्य, शिष्य भूल गए जे ये हमारे गुरुदेव। जैसे हमारी आत्मा का ही स्वरूप है, पूर्ण रूप में, पूर्ण शक्ति रूप में हमारा आत्मा ही गुरु रूप में विराजमान है, ऐसे देखते हैं। थाली में प्रसाद पाने के लिए बैठे हैं, गुरुदेव बैठे हैं, रामचंद्र आ जाओ हम लोग एक थाली में खाएंगे। हम लोग एक थाली में खाएंगे। हम लोग एक थाली में खाएंगे। शिष्य बोलते हाँ गुरुदेव आ रहे हैं गुरुदेव, गुरुदेव हम आ रहे हैं। नरोत्तम तुम भी आ जाओ। नरोत्तम को बुला लिया, नरोत्तम भी आया। तीनों गुरु शिष्य एक थाली में खा रहे हैं। आप खा सकते हैं, चिंता कर सकते हैं। कोई शास्त्र में सुना है कभी जो गुरु शिष्य एक थाली में खाते हैं? सुना है? ये शास्त्र के भी यहाँ प्रवेश नहीं है। यहाँ चिंता की अगम्य है। ये प्रेम जो है ये अलौकिक है, दिव्याति दिव्य है। ये इतनी गुरु निष्ठा। गुरु कह रहे हैं हमारे साथ खाओ, अरे गुरु कह रहे हैं, गुरु का आदेश, गुरु इच्छा, हम क्या जाने। ये हमारे इंद्रिय मन बुद्धि सब कुछ गुरुचरण में समर्पित है। यह स्वतंत्र इच्छा ये भी तो बाधक है, ये भी तो एक स्वतंत्रता है। हम गुरु के साथ
एक थाली में कैसे खाएंगे? हम आ गया ना, हम वहाँ हम है ही नहीं। जो है वो गुरु की ही कृपा शक्ति है, इसमें विराजमान है, हम नहीं हैं। गुरु के ही कृपा मूर्ति हमारे भीतर विराजमान होकर गुरु चरण सान्निध्य में रह रहे हैं। ऐसे हम समाप्त हो गया, एक थाली में खा रहे हैं। रामचंद्र, नरोत्तम ठाकुर, श्रीनिवास प्रभु, ऐसे ऐसी गुरु निष्ठा। इसीलिए नरोत्तम ठाकुर मशा उनके प्रार्थना में लिखे हैं, श्री गुरु भक्त जन ताहार चरण मन आरोपिया कथा अनुसारे सखीर सर्वदा मत हइया ताहार जुतो सदा बिहरी बोझ पूरे। देखो, जो गुरु भक्त है, एक निष्ठ गुरु भक्त, उनके चरण में मन को समर्पण करके उनके आदेश निर्देश अनुसार, कथा अनुसार तुम चलना, उनकी कथा सुन करके चलना, तो फिर ठीक तुम पहुंच जाओगे। क्योंकि गुरु शक्ति, गुरु कृपा, गुरु निष्ठा ऐसे वस्तु है, उनके भीतर से समस्त तत्व प्रकाशित होता है एकनिष्ठ गुरु भक्त के भीतर से। जस्य देवे पराभक्ति जथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथितं ज्ञेयता प्रकाशन्ते महात्मनो। पुराण कहते हैं, जिनकी इष्ट में निष्ठा है, तीव्र निष्ठा, एकांतिक निष्ठा है, ऐसे निष्ठा अगर गुरुचरण में होता है, उनके भीतर समस्त तत्व प्रकाशित होता है। तो कहते हैं, श्री गुरु भक्त जन ताहार चरण मन आरोपिया कथा अनुसारे। श्री गुरु, एकांतिक गुरु भक्त जो है, उनके चरण में मन को लगा करके उनके आदेश निर्देश अनुसार चलना, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और जो भजन करते हैं, खूब करते हैं, लेकिन एकांतिक गुरु निष्ठा नहीं, गुरु में श्रद्धा नहीं, गुरु में भक्ति नहीं, तो ठीक है, वो भजनानंदी है, साधु है, संत है, लेकिन उनके भीतर वो शक्ति है नहीं, वो शक्ति है नहीं, वो तत्व उनके भीतर प्रकाशित होना संभव नहीं है। जस्य देव पराभक्ति जथा देवे तथा गुरु। हमारे इष्ट में जितने हमारे गुरु भक्ति, ऐसे गुरु भक्ति अगर हमारे गुरु चरण में यदि अगर ऐसे प्रेम होता है, उसके भीतर समस्त तत्व प्रकाशित होती है। तो ये रामचंद्र कविराज ऐसे गुरुनिष्ठ होने का कारण नरोत्तम ठाकुर जान गए हैं, ये जो है, ये सच्चा भक्त है, इनके भीतर समस्त तत्व प्रकाशित होने वाला है, ऐसी है। तो कहते हैं, श्री गुरु भक्त जन ताहार चरण मनो आरोपिया कथा अनुसार, उनके वचन अनुसार तुम चलना। अगर आप कहेंगे जो भाई ठीक है, गुरु भक्त गुरु निष्ठा खूब है, लेकिन वो तो शास्त्र फास्त्र खूब जानते नहीं है, मूर्ख है, ऐसा भी है, हम जैसे मूर्ख भी दो चार है संसार में, हैं? मूर्ख है तो वो हमको क्या समझाएंगे? ठीक है, वो गुरु निष्ठा है, हम कोई प्रश्न लेके गए, कोई तत्व मीमांसा के लिए गए, हैं? तो वो हमको क्या समझाएंगे? उसका तो मूर्ख है। बोलता ना, ऐसा मत समझना, उसके भीतर समस्त तत्व श्री चैतन्य प्रसादेन सर्वशास्त्र विनिर्णयम बालोपि कुरुते शास्त्रं दृष्टा भजे विलासिना। बोलते हैं, भगवत गुरु कृपा से समस्त शास्त्र विनिर्णयम, बालक होने से भी वो समस्त शास्त्र तत्व उनके अंदर प्रकाशित हो जाती है। वो जो कहेंगे सत्य कहेंगे, ऐसा नहीं समझना। उनके भीतर स्वयं भगवान ददामी बुद्धि जुगं तंग जेनो माम उपजानती थे, मैं बुद्धि देता हूँ, जिस बुद्धि के द्वारा मेरे को जान जाता है। ये चैत्य गुरु रूप में भगवान सबके भीतर विद्यमान है। जो एकांतिक गुरुनिष्ठ है, उसके भीतर वो तत्व प्रकाशित हो जाता है। वो जो मुख से जो कहेंगे वो सत्य कहेंगे, वही सत्य होगा, वो झूठ कह नहीं सकते, गलत कह नहीं सकते। और जो विद्वत्ता है, पुथी पाथी ये सब पढ़ करके जो विद्वान बने हैं, उनके अंदर ये शक्ति होना संभव नहीं है। वो कहेंगे शास्त्र विचार अनुसार कुछ तो कहेंगे, लेकिन वो निर्भुल नहीं हो सकता है। निर्भुल वही शब्द प्रयोग कर सकता है जो एक निष्ठ गुरु भक्त, श्री गुरु भक्त। इसीलिए कहते हैं, अगर संग करना
तो ऐसे एक निष्ठ गुरु भक्त का संग करना। वही है। हाँ, बोलो। साधु शास्त्र गुरु वाक्य हृदय हृदय। करिय ऐक्य। तो गुरुजी कह रहे हैं, गुरुजी के वाणी से जो निकल रहा है हमें इतना समझ लेना चाहिए, वैसे है भी वही तो शास्त्र वाक्य है पूर्णतः। यहाँ साधु शास्त्र गुरु वाक्य। अब गुरु कह रहे हैं शब्दों, शास्त्रों क्या कह रहे हैं, साधु संत आचार्य क्या कह रहे हैं। कोरिया ऐक्य माने एक, तीनों जो कह रहे हैं एक ही शब्द। गुरु कुछ कह रहे हैं, शास्त्र कुछ कह रहे हैं, संत कुछ कह रहे हैं, तो समझना वो शब्द गड़बड़ है। अभी झमेला क्या हो जाता है, हम जैसे अपरिपक्व साधु गुरु बन जाते हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूँ। गुरु की योग्यता है नहीं, लेकिन गुरु होने के लिए उसको योग्यता चाहिए, अनुभव होनी चाहिए, तत्वदृष्टा होनी चाहिए, संसार से पार करने के लिए ऐसे शक्ति चाहिए उनके भीतर। है नहीं, कुछ नहीं, दाढ़ी जटा बना करके गुरु बन जाते हैं। हम जैसे गुरु बन के उपदेश करते हैं, उपदेश में दम नहीं। अब शिष्य जो हो गया मूर्ख है, लोभी गुरु लालची चेला, तो हम कहेंगे उल्टा पलटा शब्द, ये नहीं करना वो नहीं करना। तुम जाते हो साधु संग करना, बोलो ऐसा साधु संग मत करना, आजकल कोई साधु वाधु नहीं, सब ऐसा ही है, ले कह दिया है। अब इसीलिए झमेला कहाँ लग गया है ना, वो झमेला उसका समाधान करना बहुत कठिन बात है। गुरु जो सत्य गुरु सदगुरु जो है, कभी गलत शब्द शास्त्र के अतिरिक्त और कोई शब्द कह नहीं सकते, गलत शब्द कह नहीं सकते हैं। और शास्त्र भी जो कहे हैं वो गुरु एक ही शब्द कहेंगे और संत भी एक ही शब्द कहेंगे। कोरिया ऐक्य माने एक कर लो, तीनों ठीक कह रहे हैं कि नहीं। अगर गड़बड़ है, शास्त्र कहते हैं अलग, गुरु कह रहे हैं अलग, संत कह रहे हैं अलग, तो समझ लो शब्द में गड़बड़ है। वो शब्द पालन करेंगे कैसे करेंगे, उसमें बहुत चिंतनीय विषय है। एक करना पड़ेगा, एक शब्द होना चाहिए, साधु शास्त्र गुरु। सदगुरु नहीं होने से कभी कभी गलत, हम जैसे भोगी ओ ऐसे ही उपदेश करेंगे, ऐसे ही निर्देश करेंगे, शिष्य को ऐसे ही प्रेरणा देंगे। अब ले गुरु कहे हैं, अब गुरु का आदेश पालन करो। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेला ठेला। हम कहे हैं गलत शब्द, शिष्य कहते हैं गुरु कहे हैं सत्य शब्द, लो इसका क्या मीमांसा हो सकती है। इसीलिए बहुत जटिल समस्या है ये सब शब्द का समाधान करना। अगर गुरुकरण सही नहीं होता है तो साधक के लिए बहुत परेशान होना पड़ता है। कभी कभी जो भजनानंदी साधक जो सही सही भगवत चरण में अनुराग लेकर के भगवत प्राप्ति उद्देश्य लेकर के आए हैं, लेकिन गुरुकरण में गड़बड़ हो जाता है तो जा कर के बहुत परेशानी आ जाती है। इसका मीमांसा करना कठिन। कौन कहेगा गुरु के कौन विरोध कौन करेगा। भाई तुम्हारा गुरु कह दिया तुम जानो, हम तो नहीं कहेंगे ऐसा मत करना। इसीलिए गुरु ऐसे सदगुरु जो है उनके श्रीमुख से जो शब्द निकलती है वो शब्द कभी गलत नहीं होता है, वो नहीं सकता है। ऐसे शिष्य भी जो गुणनिष्ठ हैं वो श्रीमुख से जो कहते हैं वो भी सत्य होगा। इसलिए संग करना तो ऐसे गुरुनिष्ठ है जो ऐसे भक्त का संग करना। गुरु में निष्ठा नहीं, गुरु चरण में श्रद्धा नहीं, गुरु के दोष देखते हैं। कितना भी भजनानंदी हो, कितना भी विद्वान हो, उनका संग, उनका पास जाना ही नहीं। दूर से दंडवत करना, सम्मान करना, लेकिन उनका संग नहीं करना। वो गलत शब्द निकाल लेंगे मुख से, शब्द जो कहेंगे वो वहाँ पहुँचना उनके द्वारा संभव नहीं है। ददामी बुद्धि जोगंग तंग जेनमाम उपजानती थे।
जो सद्गुरु चरणाश्रित, सद्गुरु चरण में जो समर्पित आत्मा है, भगवान उनके हृदय में बैठ करके ददामि बुद्धि जोगं तंग जेन माम उपजानति ते, मैं बुद्धि देता हूँ। सदगुरुदेव कह रहे हैं जिस बुद्धि के द्वारा वो मेरे को जान जाता है ना। इसीलिए ऐसे सदगुरु के जो बांदा है वो है पक्का भक्त है। इसीलिए नरोत्तम ठाकुर कहते हैं जो यदि जन्म হয় पुनो तार संग হয় जानो, ये लौकिक प्रेम नहीं, अलौकिक है, दिव्याति दिव्य है। ऐसे प्रेम जो जिनके भीतर विषय वासना का किंचित मात्र थे नहीं भीतर में, रामचंद्र कविराज के जानते ही नहीं। जिस दिन शादी किया है, शादी करके आप लोग सुने नहीं है, थोड़ा सा भूमिका पहले का बात कर रहा हूँ। श्रीनिवास आचार्य प्रभु बैठे हैं जाजिग्रा में, सड़क के किनारे में उनका आश्रम है, वहाँ बैठे हैं और शादी करके नतून युवा, बड़ा सुंदर राजकुमार, गंधर्व जैसे रूप देखने में, ऐसे पत्नी भी ऐसे डोली में चढ़ के जा रहे हैं। तो रामचंद्र श्रीनिवास जी प्रभु कहते हैं हाय 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 हाय, देखो इतना सुंदर देव दुर्लभ तनु हैं और एक मायावी के साथ जा रही है, इसका जीवन तो बर्बाद हो जाएगा। ये शरीर, ये रूप मधुरिमा, ये दिव्य तनु अगर भगवत चरण में समर्पित हो जाता, क्या अमृत फल फलता, क्या दुर्भागा है। शब्द पहुंच गया रामचंद्र को विरस के कान में। डोले में जा रहे थे, डोली करके जा रहे थे, शादी करके साजा बाजा लेकर के डोली से बाहर मुंह उठा के ऐसा करके देख रहे कौन बोल रहा है ये शब्द। और वो भी चिरंजीव सेन जो महाप्रभु के पार्षद थे, उनके परिवार के हैं, वो कुछ साधारण नहीं हैं। मुंह घुमा के दिखते हैं और देखते ही श्रीनिवास आचार्य प्रभु के वो दिव्य तनु, वो देखते ही भीतर से एकदम संसार वासना रूपी बीज संपूर्ण रूप से एकदम निष्कासित हो गया। हाय हाय, क्या दिव्य तनु, भगवती तनु, ऐसे तनु इनके चरण कमल में अगर मैं अपने आप को समर्पण कर देता हूं तो मैं धन्य हो जाऊंगा। कहाँ जा रहा हूं मैं, ये स्त्री बाघिनी इनके साथ मन में तय कर लिया, अब हम संसार नहीं करेंगे। घर में जा करके हमारे वहाँ है ना, बहू बात कहती हैं, शादी करके घर जाते हैं ना, जाके प्रथम एक अनुष्ठान होता है, सब बुलाते हैं, स्त्री समस्त कुटुंबवादी बुलाते हैं, बुला करके बड़ा धूमधाम से भोज अनुष्ठान होता है। ऐसा होता है शादी ब्याह जैसे ही। घर में गए, उस रात को ही चले आए जाजिग्राम में। जो स्त्री के साथ प्रथम रात्रि में जिस तरह से मिलते हैं, वहीं से चले आए, आके गिर पड़े श्रीनिवास आचार्य प्रभु के चरण कमल में, रो पड़े, प्रभु आप हमको आपके चरण छत्र छाया में थोड़ा सा स्थान दे दीजिए, हम कभी संसार नहीं जाएंगे। तो छाती में भर लिए हैं, उनके स्पर्श से उनके भीतर के समस्त अंतकरण की जितना माया मल है संपूर्ण रूप से अपसारित होकर के पूर्ण निर्मल हो गया। तो कहते हैं जाओ हमारे प्रतिनिधि होकर के अभी संसार में रहो, भीतर में संसार नहीं रखना, लेकिन संसार छोड़ो मत, अभी जाओ। जिस दिन से घर गए हैं, कभी अपने सहधर्मिणी के साथ कभी संसार विषयक व्यवहार किए नहीं है, कभी। श्रीनिवास आचार्य प्रभु जान गए हैं जो ये तो एकदम विशुद्ध तनु है। तो मित्र जैसे था ना, एकदम शिष्य होने से भी जब एकनिष्ठ गुरु भक्त जब एकांतिक प्रेम जब जाता है, गुरु से संबंधित हो जाता है, तो ऐसे तो उम्र में एक ही सम उम्र के थे और हंसी मजाक भी करते थे, गले लगाते हैं, शिष्य के कंधे में हाथ धर के ही चल रहे हैं। कौन कहेगा जो गुरु शिष्य जैसे दो मित्र चल रहे हैं, अद्भुत। ता कहते हैं श्रीनिवास जो प्रभु, ये रामचंद्र तुमने इतना दिन संसार किया है, कभी तुमने संसार जीवन क्या है तुमने देखा है? स्त्री अपने
पत्नी को कभी संभाषण किया है? सत्य बताओ। प्रभु हमसे तो अभी तक तो ऐसा कुछ देखा नहीं, आज तो ऐसा संभावना तो दिखता नहीं है। अरे पागल, जाओ, अपने पत्नी है, घर में पत्नी है, जाओ उनसे संभाषण करो। उनका संभाषण करना जरूरी है, तुम संसारी हो। क्या करें, गुरु आदेश किए हैं, गए हैं घर जाके रहेंगे। रात भर तो एक ही बिस्तर में सोए, वही गुरु की कथा, हरि कथा, कृष्ण कथा, वही प्रेम अश्रुधारा बह रही है। गुरु कथा कहते कहते भाव विभावित होकर के अश्रु कंप पुलक श्वेत वैवर्ण, कभी ऐसे भावान्वित होकर के बात कृष्ण कथा कह रहे हैं। और पत्नी भी ऐसे धर्म पत्नी है, उनके कथा में ऐसे निमग्न हो गए, भूल गए संसार क्या चीज़ है, देहोदैहिक इसका लालसा क्या चीज़ है, भूल गए समस्त। सुबह हो गया, सारा रात जाग करके स्त्री के साथ इस तरह से कृष्ण कथा से व्यतीत कर दिए हैं। कुछ दूर आ गए हैं, जा रहे हैं, पत्नी से विदाई लेकर जा रहे हैं। तो मैं जा रहा हूँ, फिर पत्नी भी ऐसे मित्र जैसी। दूर के उनको याद आ गया, गुरु ने कहा तुम स्त्री संभाषण नहीं किया, आज तक संभाषण तो किया नहीं। अरे हमने तो गुरु आदेश पालन नहीं किया। जाकर रुको 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 रुको, जाकर के छाती में भर लिया तो सिंदूर था ना, यहाँ पर लग गया। अच्छा, मैं बस हो गया, संभाषण ये संभाषण है। अच्छा मैं जा रहा हूँ, है ना। अब गुरु तो को कहेंगे जो हाँ हमने संभाषण कर लिया। आप गुरुदेव तो जान गए हैं जी, इसके भीतर वासना नामक बीज है ही नहीं, सब जल गया। वासना नामक बीज है ही नहीं, बीज ही जल गया। गए हैं, गुरुदेव तो हंस रहे हैं। इधर नरोत्तम ठाकुर देखते हैं यहाँ सिंदूर लगा हुआ है, तो झाड़ू लगा रहा था। सोचा ये तो बड़ा पवित्र था, इसको जानते थे, एक निष्ठ गुरु भक्त, गुरु छोड़ के और संसार विषय कोई भी वस्तु विषय के प्रति किंचित मात्र इसके मन में आसक्ति नहीं थी। आज ये दुष्ट बुद्धि खराब हो गया, बुद्धिहीन, इसका मन में ऐसे बुद्धि कैसे आ गया है, जिसका मन में वासना नामक बीज जल के भस्म हो गया। यस रामचंद्र, यहाँ क्या है, ये लाल सिंदूर लगा हुआ है। बोले क्या करें, गुरुदेव आदेश किया है। गुरुदेव का आदेश पालन करने गए। गुस्सा आया, हाथ में झाड़ू लगा रहे थे, झाड़ू से मारा पीठ के ऊपर, छपांग 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 करके कई बार उसका पीठ में खूब चोर के। मतलब बड़ा गुस्सा आया। जो आस्था कि रामचंद्र को जानते थे, रामचंद्र का मन में वासना रूपी बीज का कुछ किंचित मात्र इसके भीतर है नहीं। आज इसका भीतर ऐसे बुद्धि कैसे हो गई है, और एकदम लाल पड़ गया, पीठ में लाल पड़ गया। तो गए हैं रामचंद्र को विराज के पास, नरोत्तम ठाकुर, वो गुरु बुद्धि करते हैं ना, गुरु है नहीं, गए हैं उनके सानिध्य में रह करके खूब एकांत तो रामचंद्र को विराज और नरोत्तम ठाकुर जैसे एक ही प्राण है। गए हैं श्रीनिवास राजाज्य प्रभु के पास, जा करके पीछे गए, बोलते हैं रामचंद्र नरोत्तम, हमारे पीठ को थोड़ा सा देखो तो, थोड़ा सा क्या हो गया देखो तो। देखते हैं वो झाड़ू मारा है ना, उसका प्रहार जो गुरु का पीठ में आ गया, लाल पड़ गया। समझ गया जे गुरु और शिष्य में कोई भेद नहीं है, हम तो नासमझ के कारण हमने बहुत भारी भूल कर गया। ये गुरु शिष्य का मामला यहाँ हमारा प्रवेश नहीं है। हम जैसे पापी का यहाँ बोध होना बड़ा मुश्किल है। हम जैसे मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि, हमने ऐसे गुरुनिष्ठ भक्त को मारा है, गुरु के पीठ पे वो दाग आ गया है। हम यहाँ हाथ को आज जला देंगे, हाथ को आज हम अग्नि में जला देंगे, इतना बड़ी पाप किया है हमने। हम जानते नहीं है रामचंद्र की स्थिति, इतना गुरुनिष्ठ, हम उसको झाड़ू मार दिया गलत समझ करके। तो गए हैं क्षमा मांगने के लिए श्रीनिवास प्रभु के पास। तो कहते हैं एक बांग्ला पया है, कहते हैं এই দেশেতে বিচার নাই রে বাপ, দিনে মানে ঝাঁটার বাড়ি, রাত্রে পোড়ায় হাত।
एक शायर कह रहे हैं श्रीनिवास जी प्रभु, ये इस देश में भाई विचार नहीं है, ये गलत देश में आ गया। दिन में तो झाड़ू मारता है और रात में हाथ को जलाता है। हाथ जलाएगा तो मारा क्यों, और मारा तो हाथ जलाएगा क्यों। अब कहने का मतलब है, कहना चाहते हैं जो झाड़ू जो मारे हो तुम, वो भी मेरा है, मेरा अंग है, और हाथ जलाओगे वो तुम भी मेरे ही हो, ये हमको ही कष्ट दोगे। ऐसे गुरुनिष्ठ चरण कमल में पड़ गए नरोत्तम ठाकुर। हमारा समझ की बाहर है ये गुरुनिष्ठा, ये गुरु प्रेम, ये परमार्थिक परतत्व विषय। यहाँ तो हमारा अनुप्रवेश है नहीं। प्रभु प्रभु क्षमा करो प्रभु, ये दीन दयालु, हमने जो गलती किए हैं इसके लिए हमको साजा होनी चाहिए। हम बहुत अज्ञानी है। तो फिर छाती में पढ़ लिए, नहीं ऐसा नहीं, ये रामचंद्र मेरा ही अभिन्न तनु है, इसको तुम साधारण नहीं समझना। यह गुरुनिष्ठ। तो इस तरह से वहाँ जाजी ग्राम में रह रहे हैं। फिर हम लोग काल आगे चलेंगे। आज तो गुरुनिष्ठ के विषय थोड़ा कह दिए हैं, लीला विषय में फिर काल आगे चलेंगे। जय जय श्री राधेश्याम।